क्या बात है बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। सभी को ओम शांति। आज तीसरा दिन का सेशन है। आप सबको बहुत बहुत वेलकम है। आज हम देखेंगे ब्राउज़र सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। जो आज का फैकल्टी रहेंगे हमारी आदरणीय सीमा बहन जी, और साथ साथ हमारे एडिशनल फैकल्टी भी हैं शिल्पा बहन और आनंद भाई। जब ज़रूरत है वो भी पिचिंग करेंगे। सीमा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। ओवर टू यू। ओम शांति। आज हम ब्राउजर सिक्योरिटी के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट डे में हमने मोबाइल सिक्योरिटी देखा था, देन कल के सेशन में हमने लैपटॉप और डेस्कटॉप सिक्योरिटी देखा, और आज हम ब्राउजर सिक्योरिटी देखने वाले हैं। कल के सेशन में सोशल मीडिया सिक्योरिटी होने वाला है। तो ब्राउजर सिक्योरिटी क्या है ये आज हम देखने वाले हैं, और ये क्यों जरूरी है ब्राउजर सुरक्षा। ब्राउजर माने क्या? तो ब्राउजर ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिससे हमारा इंटरनेट खुलता है।
अगर हमें इंटरनेट पे काम करना है, कुछ ग्राफिक्स देखना है, वीडियो देखना है, तो हमें ब्राउजर की जरूरत होती है। ब्राउजर प्रोग्राम जिससे हम इंटरनेट, वेबसाइट, वेब पेज से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, ग्राफिक्स, ये सब हम देख सकते हैं। अब आपको लगेगा कि जहां मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उस ब्राउजर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो ब्राउजर प्रोग्राम से मेरे को क्यों सुरक्षा करना जरूरी है, कौन से खतरे हो सकते हैं। तो वो आज पहले हम देखेंगे कि कौन से खतरे हो सकते हैं, और वो खतरों से बचने के लिए हम ब्राउजर की सुरक्षा कैसे करें। तो कई बार हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमारे ब्राउजर से करते हैं। कई वेबसाइट बैंकिंग की होती है जो ब्राउजर से हम खोलते हैं। अब जब भी हम ब्राउजर यूज करते हैं, हमने कौन से वेबसाइट खोले हैं, हमने क्या यूजर नेम पासवर्ड दिया है, ये सब हमारा ब्राउजर स्टोर करके रखता है। मान लो जिस लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर मैंने या मोबाइल पर मैंने ये सब कुछ किया है, और मेरा काम होने के बाद मैं चली गई, कोई और आके बैठा और उसने अगर ब्राउजर से ये पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, तो क्या हो सकता है, बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है, मेरे अकाउंट से कोई भी पैसा चुरा सकता है। तो इसलिए मेरा ब्राउजर सुरक्षित करना, मतलब मेरा काम होने के बाद मेरा ब्राउजर सुरक्षित करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो वो कैसे करना है, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। कई बार हम अलग अलग मेल अकाउंट खोलते हैं। मेल अकाउंट का पासवर्ड हम वहां स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि रोज मेरे को लॉगिन करना पड़ता है, तो फिर वो पासवर्ड क्यों ध्यान में रखूं, ये लेजीनेस हम में रहता है, और इसलिए हम वो पासवर्ड ब्राउजर में स्टोर करके रखते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करते हैं तो ब्राउजर पासवर्ड ऑटोमेटिकली दे देता है। पर जब तक वो लैपटॉप या वो मोबाइल, वो ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें वो यूजफुल रहेगा। पर मैं बाहर जाने के बाद अगर किसी ने लॉगिन कर लिया और मेरे नाम से किसी मेरे परिचित को या फिर किसी और को कुछ धोखाधड़ी वाला मेल भेज दिया, तो मेरे जिम में वो सब आएगा। इसलिए मेरे को मेरा ब्राउजर सुरक्षित करना जरूरी है। कई बार हमारा इंफॉर्मेशन चुरा के जो ब्लैकमेलर होते हैं, वो हमें हैक भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। तो उससे भी सुरक्षा पाने के लिए हमें ब्राउजर सुरक्षित करना जरूरी है। कई ब्राउजर हमारा पर्सनल डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी हमारा पर्सनल डेटा उनके पास, कोई टेररिस्ट के पास चला गया थ्रू ब्राउजर, तो क्या हो सकता है, मेरी आइडेंटिटी यूज करके कोई भी टेररिस्ट कहीं पर भी अटैक कर सकता है। वो तो छूट जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी उसने मेरी यूज की है, पर मेरे सर टेररिस्ट अटैक का गुनाह आ सकता है। तो ये सब चीजें मेरे साथ हो सकती है अगर मैंने मेरा ब्राउजर सुरक्षित नहीं किया तो फिर मेरे को ब्राउजर सुरक्षा करना जरूरी है। तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, तो वेब ब्राउजर सुरक्षित कैसे करें। देन हम देखेंगे सुरक्षित लिंक्स कौन सी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं तो नकली वेबसाइट कौन सा है और जो रिकमेंडेड ब्राउजर कौन से है। देन कई बार हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं, उसके साथ हमें कुछ पॉपअप्स आ जाते हैं, कुछ एडवर्टाइज आ जाते हैं। अगर हमें ये एडवर्टाइज नहीं चाहिए, ये पॉपअप्स नहीं चाहिए जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो वो कैसे ब्लॉक करें, ये भी हम आज देखने वाले हैं। कुकीज, कैश, हिस्ट्री फाइल कैसे डिलीट करें और वो डिलीट करना क्यों जरूरी है, ये भी हम देखने वाले हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो हमें ब्राउजर की तरफ से इनकॉग्निटो मतलब प्राइवेट मोड मिलता है। अगर ये प्राइवेट मोड में हम काम करें तो हमारा इंफॉर्मेशन ब्राउजर स्टोर नहीं करता। वो किस तरह से मोड यूज करना है, ये भी हम आज के सेशन में देखेंगे। कई बार हम ब्राउजर यूज करके कई अलग अलग वेबसाइट से शॉपिंग भी करते हैं, तो शॉपिंग करते समय सुरक्षित खरीदारी कैसे करें, ये भी आज हम देखने वाले हैं। ब्राउजर पे जब भी हम काम कर रहे हैं तो कौन सी चीजें हमारे लिए सुरक्षित है और कौन सी चीजें हमारे लिए हानिकारक है, ये हमें आज देखना है। वेब ब्राउजर सुरक्षित करना माने क्या। आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, वो वेब ब्राउजर अप टू डेट होना चाहिए,
अपडेटेड वर्जन मतलब उसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अलग अलग ब्राउजर के साइन आपको दिख रहे हैं। हर एक कंपनी अपना ब्राउजर ज्यादा से ज्यादा सिक्योर्ड रखती है और इसीलिए जो भी सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए वो अपडेटेड वर्जन में ही मिलेगी। ओल्ड वर्जन अगर हमारे पास रहेगा तो हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए हर बार हमारा ब्राउजर अपडेटेड होना चाहिए। कल के सेशन में हमने देखा था, आनंद भाई जी ने बताया था कि हमारा विंडो, हमारा लैपटॉप, हमारा हर एक सॉफ्टवेयर अप टू डेट मतलब अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उसी तरह हमारा वेब ब्राउजर सुरक्षित होना जरूरी है, इसके लिए वो अपडेटेड होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, कई बार हम ब्राउजर जब भी हम लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट में या कहीं पर, तो लॉगिन करते समय ब्राउजर हमें पूछता है कि आपका पासवर्ड फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करे क्या। अगर हम सेव करते हैं, हम क्या सोचते हैं लेजीनेस में कि हर बार कौन याद रखेगा, इसके बजाय तो हम ब्राउजर को दे देते हैं कि वो सेव करके रखेगा, वो याद करके रखेगा। पर इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि ब्राउजर में हमारा पासवर्ड सेव रहेगा, कोई भी हैकर हमारा पासवर्ड चुरा सकता है और हमारे नाम से वो लॉगिन करके कुछ धोखाधड़ी भी कर सकता है, जिसका गुनाह अगर हुआ तो वो हमारे जिम्मे आ सकता है। तो इसीलिए ब्राउजर में पासवर्ड सेव नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं हम, कई बार हम अलग अलग फॉर्म भरते हैं, कुछ सर्वे फॉर्म आ जाते हैं जिसमें हमारा पर्सनल डिटेल स्टोर करना पड़ता है। कई जगह पे हमने बुकिंग किया है तो वहां भी हमारा नाम, एड्रेस, फोन नंबर ये सब पूछा जाता है। अब जब हम फॉर्म भरते हैं तो ब्राउजर बहुत होशियार है कि एक बार अगर हमारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मेरा नाम डालूंगी तो आगे का डेटा वो ऑटो फिल कर देता है। जैसे मैंने नाम डाल दिया तो वो पूरा लगे तुरंत लास्ट नेम दे देता है, एड्रेस दे देता है, फोन नंबर दे देता है, मेरा सिटी का नाम, सब कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर रहती है। ये कहाँ स्टोर होती है उसके पास, तो ऑटो फिल सेटिंग में होती है। तो इससे मेरा काम तो आसान होता है फॉर्म भरने का, पर नुकसान भी क्या है कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस ब्राउजर के पास है और कोई भी हैकर, कोई भी चोर वो इंफॉर्मेशन चुरा के कुछ भी गलत काम कर सकता है। तो इसीलिए ऑटोफिल कभी भी ऑन नहीं रखना है। अगर हमारा ब्राउजिंग अगर हमें सुरक्षित करना है तो ऑटोफिल ऑफ रखना है। देन एंटीवायरस अगर हमारे कंप्यूटर में रहेगा, हमारे मोबाइल में रहेगा, तो हम सुरक्षित ब्राउजिंग कर सकते हैं। जो भी एंटीवायरस है वो इंस्टॉल होना चाहिए और उसका लेटेस्ट मतलब अप टू डेट होना चाहिए। अगर ये सब सावधानी हम बरतेंगे तो हमारा ब्राउजिंग मतलब जब भी हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो हमारा काम सुरक्षित रहेगा। जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो हमें उसका एड्रेस देना जरूरी है। एड्रेस देते समय ये जो शुरुआत में आता है, हमने फर्स्ट डे में भी देखा था कि HTTPS, S फॉर सिक्योर। जब भी कोई भी वेबसाइट का एड्रेस हम देते हैं, अगर उसके साथ S लगा हुआ है तो वो लिंक, वो वेबसाइट सुरक्षित है। उससे पहले ये लॉक का साइन भी आ जाता है। ये जो लॉक का साइन है ये क्या दिखाता है कि जो भी वेबसाइट आप खोल रहे हैं वो लॉक है, सिक्योर्ड है। इसमें अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन देंगे तो वो लीक नहीं होगी, हैकर के पास नहीं जाएगी। मतलब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो जब भी कोई ब्राउजर पर हम वेबसाइट खोल रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये लॉक का साइन आ रहा है, उसकी शुरुआत HTTPS से हो रही है। अगर ये सब है तो ही हम वहाँ हमारी ऑनलाइन खरीदारी या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करके कुछ भी पेमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। और अगर लॉक का साइन नहीं आ रहा है तो वो वेबसाइट पर हमने हमारे पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, कुछ भी उस वेबसाइट को सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ये हमें याद रखना है। लॉक का साइन आएगा, HTTPS रहेगा, S माने सिक्योर्ड रहेगा तो ही वो वेबसाइट या फिर वो लिंक सिक्योर्ड है। अब नकली वेबसाइट कैसे पहचाने? हमारे ब्रह्मा कुमारी नेटवर्क में भी बहुत सी वेबसाइट नकली है, फेक है। अब ओरिजिनल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट और नकली वेबसाइट कैसे पहचाने? आपको सामने दिखाई दे रही है। मैंने फर्स्ट डे में भी बोला था कि नकली वेबसाइट कैसे पहचान सकते हैं
और आज अपने पास कुछ एग्जाम्पल भी सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी की वेबसाइट देखो, जिसकी शुरुआत लॉक के साइन से हो रही है। यहाँ पर शुरुआत में लॉक का साइन दिया हुआ है वेबसाइट के एड्रेस में, यूआरएल में, तो वो वेबसाइट ओरिजिनल है। लेफ्ट साइड में मैंने सारी ओरिजिनल वेबसाइट दिखाई हुई है और राइट साइड में हमें नकली वेबसाइट दिख रही है। नकली वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उससे पहले हमें वार्निंग का साइन आता है और वो बताता है कि इट इज नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर माने ये फेक वेबसाइट है, यहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन कोई भी थेफ्ट ले सकता है, कोई भी हैकर्स के पास जा सकती है और हमारे साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस ज्यादा है। अगर हमने कोई वेबसाइट खोला और उसके शुरुआत में लॉक का साइन नहीं है और नॉट सिक्योर मैसेज आ रहा है, तो हमने वो वेबसाइट तुरंत बंद करनी है। वो वेबसाइट पे हमने काम नहीं करना है। ये हमेशा हम अगर याद रखेंगे तो हमारा ब्राउजिंग सिक्योर रहेगा। पर अगर हमने नॉट सिक्योर वेबसाइट पे काम किया तो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने के चांसेस ज्यादा है। अब मैंने जो पहले दिन में आपको दिखाया था वो फिर यहाँ दिख रहा है हमें कि नकली वेबसाइट कैसे पहचाने। नकली वेबसाइट जिसकी शुरुआत डिजिट से होती है, देखो यहाँ पर देखा एड्रेस बार में अगर आपने चेक किया तो दिखाई देगा आपको 217.8 ये समथिंग नंबर से शुरू होती है, तो वो फेक वेबसाइट है। वो वेबसाइट पे कभी काम नहीं करना है। जो वेबसाइट की शुरुआत टेक्स्ट, वर्ड, शब्द से होती है वही वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। कई बार हम टैक्स पे करने के लिए वेबसाइट खोलते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलते हैं और हमें लगता है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पर वहां पर भी हमने स्पेलिंग चेक करना होता है। जो भी वेबसाइट हम खोल रहे हैं कुछ सिंपल सा मिस्टेक वहां किया होता है। देखो यहाँ पर सामने फेक वेबसाइट में क्या है, gov.in taxation/ITI। अब ये ITI तो कुछ है नहीं, तो ये बीच में क्या डाला हुआ है। कई बार टैक्स का स्पेलिंग मिस्टेक गलत होता है, तो ये गलत स्पेलिंग डाल के हमें फेक वेबसाइट पे लेके जाते हैं और हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारा बैंकिंग डिटेल चुराते हैं। तो हमें फेक वेबसाइट से बचना है। फेक वेबसाइट कैसे पहचाने? जिसकी शुरुआत नंबर से हो रही है वो फेक वेबसाइट है। जिसकी शुरुआत वर्ड से मतलब www या शब्द से हो रही है, टेक्स्ट से हो रही है, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर काम करें। नकली वेबसाइट से बचे। कई बार ये भी सवाल हमारे मन में आता है कि हम कौन सा ब्राउजर यूज करें। मार्केट में कई वेब ब्राउजर है, जैसे घोस्ट्री, यूसी ब्राउजर, सीएम ब्राउजर, डॉक ब्राउजर। ये अलग अलग ब्राउजर है। हर एक ब्राउजर का कुछ पर्पस होता है या फिर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स उसमें ज्यादा होते हैं। पर हम इस सेशन के अंतर्गत आपको रिकमेंड करेंगे कुछ गिने चुने वेब ब्राउजर ही हम आपको रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री दिख रही है कि 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर की शुरुआत हुई। देन 1992 में लिनक्स इंट्रोड्यूस हुआ। देन 1993 में मोज़ेक इंट्रोड्यूस हुआ। इस तरह अब तक अलग अलग ब्राउजर मार्केट में आ चुके हैं। ये वेबसाइट आपको ब्रह्म कुमारी के वेबसाइट पे मिल जाएगी, आर्टिकल सेक्शन में मिल जाएगी, तब भी आप ये पूरा देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट ब्राउजर जो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है मार्केट में 60% से ज्यादा, और जो लेटेस्ट अपडेटेड है लीडिंग ब्राउजर जो है वो है क्रोम। गूगल का क्रोम ब्राउजर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। कुछ रिकमेंडेड वेब ब्राउजर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट डे में शायद ये सवाल भी आया था, किसी ने पूछा था कि हम कौन सा ब्राउजर यूज करें। तो मार्केट में अलग अलग ब्राउजर है, पर सिक्योरिटी के हिसाब से हम गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये ब्राउजर हमारे लिए सुरक्षित हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया है, तो वो अभी कुछ 2020 में उन्होंने वो शटिंग डाउन कर दिया है, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स, ये ही ब्राउजर आप यूज करें। कई बार हम कोई वेबसाइट खोलते हैं
और उस वेबसाइट में हमें कुछ पॉपअप्स आ जाते हैं, कुछ अनवांटेड थिंग्स स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। और काफी बार ऐसे भी कुछ ब्राउजर्स होते हैं, कुछ पॉपअप्स होते हैं या कुछ एडवर्टाइज होते हैं जिसमें एक्स मार्क भी नहीं होता है। मतलब अनवांटेड थिंग आपको आ गया तो आप क्या करेंगे, उसके अपर राइट कॉर्नर को एक्स मार्क मतलब क्लोज का बटन होता है, और वो बटन क्लिक करके हम वो विज्ञापन या जो भी पॉपअप आ रहा है वो क्लोज कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो फ्रंट स्क्रीन में आ रहा है, हमने जो नहीं खोला है फिर भी हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, और वो हमें क्लोज करने के लिए उसका क्लोज बटन भी नहीं मिल रहा है, एक्स बटन भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तुरंत हमारा ब्राउजर प्रोग्राम हम क्लोज कर देंगे। तुरंत हमने ब्राउजर प्रोग्राम क्लोज करना है, क्योंकि उससे वायरस भी आ सकते हैं हमारे मशीन में। तो वो एंटी मालवेयर हो सकता है, तो हमने तुरंत स्कैन करना है, हमारा मशीन ब्राउजर क्लोज करना है, उसकी जो भी हिस्ट्रीज हमारे मतलब स्टोर्ड है, हिस्ट्रीज कुकीज, वो सब हमने डिलीट करना है। आगे जाके हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्रीज कुकीज कैसे डिलीट करें। तो मॉलिशियस पॉपअप्स एड्स अगर हमें स्क्रीन पे दिख रहा है तो एक्स मार्क पे क्लिक करें अपर राइट कॉर्नर को, या फिर ब्राउजर क्लोज कर दे, हिस्ट्रीज क्लियर कर दे। जब वेबसाइट से हमारे कंप्यूटर में वायरस संक्रमण हो सकता है, तब हमें ये याद रखना है कि ब्राउजर प्रोग्राम तुरंत क्लोज कर दे। अभी कुकीज और कैश क्या है और वो साफ करना क्यों जरूरी है। जैसे कि हम सब हर रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं ये सब, तो हाइजीन के लिए, कि साफ सुथरा होना हमें पसंद है। उसी तरह हम हमारे घर की भी साफ सफाई करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार हम झाड़ू पोछा करते हैं। क्यों करते हैं, कि जो भी बाहर का कचरा हमारे घर में आया हुआ है वो निकल जाए और हमारा घर साफ सुथरा रहे। उसी तरह हमारा ब्राउजर क्लीन करना जरूरी है, हाइजीन की तरह। हाइजीन की वजह से मतलब हमारा कंप्यूटर, हमारा ब्राउजिंग सब क्लीन हो जाता है। ब्राउजर में कुकीज और कैश, ये जो फाइल होती है, यहाँ पर पूरा हमारा पद चिन्ह अंकित होता है। जैसे कि दिन भर में मैं कहाँ गई हूँ, अगर मेरे फुटप्रिंट किसी चोर को मिल गए तो क्या करेगा चोर, मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कहाँ आती हूँ, ये पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगा। तो चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब उसको पता रहता है कि ये टाइम में ये बहन घर पे नहीं होती है, तो हम घर में घुस सकते हैं। अगर मेरे फुटप्रिंट मैं कहाँ घूमती हूँ अगर उसको मिल जाए तो। उसी तरह ब्राउजर में हम कौन सी वेबसाइट खोलते हैं, हम क्या करते हैं, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारा हिस्ट्रीज, कुकीज और कैश फाइल में स्टोर रहता है। हमारा काम होने के बाद अगर हम ये क्लियर कर दे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा वेबसाइट खोला था, मेरा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, मेरे बैंकिंग डिटेल्स क्या है। तो मेरे साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये सब कुकीज, कैश कैसे क्लियर करें, तो आपको ये पता चला होगा कि कुकीज डिलीट करना कितना जरूरी है, क्योंकि उसमें पूरा हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। हमने क्या ब्राउजिंग किया है, कौन से वेबसाइट पे हम गए हैं, तो वो डिलीट करने के लिए आपका जो भी ब्राउजर प्रोग्राम है उसके अपर राइट कॉर्नर में इस तरह के 3 डॉट होंगे। उस 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मेनू मिलेगा, एक पॉपअप विंडो मिलेगी, जिसमें आपको मोर ऑप्शंस, मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये ऑप्शन मिल जाएगा। और वहां क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या डिलीट करना है। ब्राउजिंग हिस्ट्री माने आपका पूरा इतिहास आप क्लियर कर देंगे, मतलब आज तक आप कौन से वेबसाइट में गए वो सब आप क्लियर कर देंगे। कुकीज और अदर साइट का डेटा आप क्लियर करेंगे, और कैश, इमेजेस और फाइल, ये क्लियर करने से आपके साथ जो आपने वेबसाइट खोला है, आपने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया है, कुछ खरीदारी की है, वो पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउजर से क्लियर हो जाता है। माने चोर को चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ये आप क्लियर कर देंगे। टाइम रेंज भी यहाँ पूछा जाता है शुरुआत में,
मतलब ऑल टाइम, या फिर 1 घंटे पहले का आपको डिलीट करना है, या 1 हफ्ते का डिलीट करना है, या 1 मंथ का डिलीट करना है, तो आप ऑल टाइम रेंज सिलेक्ट करेंगे। मतलब शुरुआत से लेकर अब तक जो जो आपने सर्फिंग किया है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो अभी आपको ये जो मैंने स्टेप दिखाया है, ये स्टेप आज के एक्टिविटी शीट में भी दिया हुआ है, जो हमारे ब्रह्म कुमारी के आर्टिकल वेबसाइट पे रहेगा। आप वो खोल के पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके कुकीज कैसे डिलीट करें, आपके हिस्ट्री फाइल, कैश फाइल कैसे डिलीट करें, ये आप करके देख सकते हैं। और अगर कुछ डिफिकल्टी आपको आई तो वहां आपको एक नंबर भी मिलेगा जिस पर आप व्हाट्सएप करके आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। तो हमारा वेब ब्राउजर सिक्योर करने के लिए कुकीज, कैश, हिस्ट्री फाइल डिलीट करना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि घर की साफ सफाई करना एक बोर काम है या मेरे को पसंद नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन बताओ, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम इनकॉग्निटो मोड में वेबसाइट खोल सकते हैं। इसे प्राइवेट मोड भी बोल सकते हैं, निजी मोड भी बोल सकते हैं। जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं, जैसे कि क्रोम में आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो आप न्यू विंडो मतलब सेटिंग बटन पे जाके मोर के जो बटन है वहां पर क्लिक करके आप न्यू ब्राउजिंग इन इनकॉग्निटो मोड चूज कर सकते हैं। ये मोड का क्या होता है, इसका फायदा क्या है, ये मैं पहले बता देती हूँ आपको कि इस मोड में जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं, जो भी हम अगर खरीदारी करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ब्राउजर स्टोर नहीं करता। मतलब ब्राउजर के पास उसका डेटा स्टोर नहीं होता है। मतलब अगर आपने काम करने के बाद कोई और भी आपके लैपटॉप पर बैठ गया तो उसे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये जानकारी नहीं मिलेगी कि आपने क्या काम किया, कौन से वेबसाइट खोले, या फिर कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिलेगी। तो ये मोड आपके लिए सिक्योर रहेगा, कुछ भी अगर आपको अदर लोगों से शेयर नहीं करना है तो ये गुप्त मोड आपको क्रोम ब्राउजर में मिल जाएगा, जो आपकी हिस्ट्री फाइल, कुकीज, आपका साइट डेटा, अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी गुप्त रखेगा, किसी से शेयर नहीं होगी, इवन ब्राउजर में भी वो स्टोर नहीं करता। तो ये मोड कैसे खोले, तो ऊपर के जो सेटिंग के 3 डॉट है वहां पर क्लिक कर दिया और न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैक स्क्रीन मिलेगी जो आपकी पर्सनल रहेगी, जो किसी को पता नहीं चलेगा आपने क्या कौन सी वेबसाइट खोली, क्या पर्सनल ट्रांजैक्शन किया। अगर आपको आपका ब्राउजिंग सिक्योर करना है तो आप ये मोड का भी यूज कर सकते हैं। जब भी हम खरीदारी करें तो जो भी वेबसाइट से हम खरीदारी कर रहे हैं वो वेबसाइट SSL सिक्योर्ड होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि HTTPS माने सिक्योर्ड और ये लॉक का साइन होना जरूरी है। अगर ये खरीदारी हमारी सिक्योर्ड होनी चाहिए, हमें लगता है, तो ट्रस्टेड वेबसाइट से ही खरीदारी करें। और दूसरी चीज, जो वेबसाइट हम खोल रहे हैं उसके आगे HTTP के बाद S लगा हो माने वो सिक्योर्ड है। खरीदारी करते समय कई वेबसाइट हमें हमारे कार्ड के डिटेल स्टोर करने के लिए पूछता है। जैसे अगर मैंने कोई वेबसाइट पे जाके कुछ आइटम खरीदी किया और मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, तो क्रेडिट कार्ड से जब मैं पेमेंट करती हूँ तो वो पूछता है हमें ब्राउजर कि अगली बार के लिए, मतलब अगली शॉपिंग के लिए आप आपके कार्ड के डिटेल यहाँ छोड़ सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। माने अगली बार आप सिर्फ कार्ड चूज करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अलग अलग कार्ड का इंफॉर्मेशन हमने अगर वहां पर स्टोर कर दिया तो क्या हो सकता है, अगली बार के लिए हमें आसानी हो जाती है, पर हमारा इंफॉर्मेशन हैकर्स भी चुरा सकता है क्योंकि वो ब्राउजर के पास और शॉपिंग वेबसाइट पर छोड़ दिया है। सोचो अगर हमने हमारा पर्सनल डेटा, बैंकिंग डेटा, कार्ड का डेटा किसी चोर के हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा।
चोर तो चोरी कर लेगा, तो हमें ये सावधानी रखनी है, कोई भी शॉपिंग वेबसाइट पे हमारे कार्ड के डिटेल्स फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव नहीं करना है। तो हमें अगर पूछता है, अगर किसी बहन ने ये कर रखा है, तो वो वेबसाइट पे जाके हमारे इंफॉर्मेशन क्लियर कर सकती है। इसके भी स्टेप्स मैंने फर्स्ट डे के एक्टिविटी शीट में दे रखे हैं कि कोई भी शॉपिंग वेबसाइट पे हमारा कार्ड डिटेल्स अगर हमने सेव करके रखा है तो वो निकाल ले। क्या हो सकता है अगर हमारा इंफॉर्मेशन वहीं पर रहेगा, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो बड़ी बड़ी कंपनी का भी कंप्यूटर हैक हो जाता है। अगर वो सर्वर हैक हो गया तो वो कंपनी का तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर हमारा पर्सनल डेटा उसमें स्टोर्ड है जो ब्लैक मार्केट में सेल हो सकता है। कोई भी हैकर हमारी इंफॉर्मेशन चुरा के हमारे बैंक से पैसा लूट सकता है। तो इसीलिए कोई भी शॉपिंग वेबसाइट पे हमारे कार्ड का विवरण स्टोर नहीं करना है। तो सुरक्षित तरीका क्या है? जैसे कई बार अगर हमें ये भी लगता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो फिर करे तो क्या करें? तो जो भी ट्रस्टेड रेप्यूटेबल वेबसाइट है वही से शॉपिंग करे, पर कार्ड का डेटा स्टोर न करे। ऑनलाइन लेन देन सार्वजनिक कंप्यूटर, मतलब किसी साइबर पर चले गए या फिर एयरपोर्ट पर बैठे हैं, हम वेटिंग कर रहे हैं, तो वहां के कंप्यूटर से हमने खरीदारी कर ली, तो ये न करें, क्योंकि उससे धोखाधड़ी ज्यादा होने के चांसेस है। पब्लिक कंप्यूटर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं करना है। अगर पब्लिक कंप्यूटर से आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो फिर आप सीओडी का ऑप्शन चूज करें, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज करें, वहां आपका बैंकिंग डिटेल न खोले। पर फिर भी पब्लिक कंप्यूटर पर पर्सनल डेटा तो जाएगा ही आपका, क्योंकि हम डिलीवरी के लिए खुद का एड्रेस तो देंगे। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे आपको कि पब्लिक कंप्यूटर से हम शॉपिंग न करें, ऑनलाइन लेन देन न करें। जब भी हम खरीदारी करते हैं तो जो सेलर है उसका प्रोफाइल चेक कर ले, उसकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन चेक कर ले। अगर वो हमें लीगल लगा, ऑफिशियल लगा, तो ही हम उसको ऑर्डर दे, अदरवाइज न दे। यदि विक्रेता नया है तो सीओडी का ही ऑप्शन चूज करे। ऑनलाइन हमारा बैंकिंग डिटेल वहां न दे, क्रेडिट कार्ड का डिटेल न दे। सीओडी से क्या होगा कि घर पर आने के बाद हम पेमेंट करेंगे, हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग डिटेल्स हम वहां शेयर न करें। तो ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करते हैं तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। अब जब भी हम ब्राउजर का यूज करते हैं तो सिक्योर ब्राउजिंग कैसे होता है, ये हमें आज हमने जो देखा है वो मतलब फास्ट हम रिकैप करते हैं कि कुकीज, कैश और हिस्ट्री फाइल हमेशा क्लियर करें, हमारा ब्राउजर अपडेटेड रहे, ऑटोफिल जो विकल्प है वो न चुने। ये कैसे करना है ये सब मैंने एक्टिविटी शीट में आपको दे रखा है, आप वहां से करके देख सकते हैं। और एंटीवायरस का उपयोग करें, जो भी एंटीवायरस है वो भी अपडेटेड रहे। इसके सिवा अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ शंका है, संदेह है, तो आप itsupport@bkitving.org यहाँ पर आपके सवाल भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आज जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आपको bkitving.org पर मिल जाएगी। तो आज हमने शुरुआत तो वेब ब्राउजिंग सिक्योर कैसे करें इससे की, आगे जाके हम देख रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन कैसे करें। डेटा माने क्या कि हमारे फोन में, हमारे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन, कई बार वो कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, कई बार हमारा फोटो हो सकता है, फोटो इंफॉर्मेशन हो सकता है, या कुछ हमारी फाइल हो सकती है। तो ये जो डेटा है वो हम कहाँ स्टोर करें, कैसे स्टोर करें, इसी के साथ वो एक्सेस कैसे करें, रिट्राई कैसे करें, किसी के साथ अगर शेयर करना है तो कौन सी चीजें हमने शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये हम डेटा प्रोटेक्शन में देखेंगे। उसका बैकअप कैसे ले ये भी हम देखने वाले हैं। वन ड्राइव क्या है, वन ड्राइव के फायदे क्या है ये हम देखेंगे। और जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता क्या है वो कैसे चेक करें। तो जो भी डेटा आप यूज कर रहे हैं
आपने आपका डेटा कहाँ स्टोर किया है, कैसे स्टोर किया है। मतलब आपके फोन कांटेक्ट होंगे, तो वो सिर्फ अगर फोन में होंगे और फोन गुम गया या फोन को कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमारे सारे कांटेक्ट छूट जाते हैं। तो फर्स्ट डे के एक्टिविटी शीट में मैंने आपको कांटेक्ट का बैकअप कैसे लेते हैं ये मैंने बताया है। अगर किसी को नहीं मतलब हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डाल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है सेव करने में, बैकअप करने में, तो हम आपको पूरी जानकारी उसके बारे में फिर से दे सकते हैं। तो जो भी डेटा आप सेव कर रहे हैं तो वो कहाँ सेव हो रहा है आपका, कई बार सिर्फ फोन में ही सेव हो रहा है, तो उसका बैकअप लेना जरूरी है। क्योंकि अगर फोन गुम हो गया, फोन को प्रॉब्लम आ गया, तो हम सेकेंड मतलब अगर बैकअप रहा तो वहां से हम डेटा यूज कर सकते हैं। कई बार हमारा जो डेटा है वो हमें अलग अलग जगह पे एक्सेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने लैपटॉप में कुछ डेटा स्टोर करके रखा है और मैं बाहर गाँव हूँ, और वहां अगर मेरे को वो डेटा चाहिए तो मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ। अगर वो डेटा मैंने क्लाउड में रखा है तो इजीली मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो क्लाउड डेटा कैसे स्टोर करें ये हम देखेंगे। कई बार हम हमारा डेटा शेयर करते हैं। जैसे कि एक भाई जी ने बताया था कि हम ट्रिप को चले गए, हमने वहां फोटो खींचे और वो हमने सोशल मीडिया पे डाल दिए, मतलब हमने शेयर कर दिया कि हम घूम रहे हैं। तो सिर्फ हमारे जानकार लोग ही नहीं देखते हैं, चोरों की भी नजर उस पे रहती है। और जब हम ट्रिप को घूम रहे हैं तो हमारा घर खाली करने का काम चोर कर सकता है। इसीलिए हम क्या शेयर करें क्या न शेयर करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कल के सेशन में सोशल मीडिया देखने वाले हैं, तब ये डिटेल तो देखने ही वाले हैं कि फेसबुक पर या फिर सोशल मीडिया पे कैसे शेयर करें, क्या शेयर करें, उसको प्रोटेक्शन कैसे दें। और हमारे नेटवर्क में भी कई बार हमारी कुछ फाइल्स जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमको हर एक से साझा नहीं करनी है, तो फिर 1 to 1 शेयरिंग करते समय वो प्रोटेक्ट मतलब विद पासवर्ड कैसे शेयर करें ये हम देखेंगे। उसका बैकअप कैसे ले। कई बार हमारा डेटा चोरी या फिर करप्ट हो जाता है वायरस की वजह से, तो फिर अगर हमारे पास उसकी ओरिजिनल कॉपी बैकअप में है तो हम वो रिकवर कर सकते हैं। बैकअप का भी एक्टिविटी मैंने पहले दिन दिया है। आज हम वन ड्राइव के बारे में देखने वाले हैं जहां पर हमारा ऑटोमेटिकली बैकअप स्टोर हो जाता है। और वन ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है जो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ ऑटो सेव फीचर हमें मिलता है, जो भी फाइल पर हम काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहां सेव हो जाती है। सबसे ज्यादा मतलब मेन फीचर जो मेरे को बहुत पसंद आया वो है इसका स्टोरेज। मतलब इससे पहले मैं दूसरे ड्राइव भी यूज करती थी, पर वहां हमें लिमिटेशन था, जैसे कि 15 GB तक ही हम स्टोर कर सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर आपको स्टोर करना है तो फिर वो हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था। पर यहाँ पर हमें लार्ज स्टोरेज मिल रहा है 1000 GB का। तो वन ड्राइव अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि भाई जी ने बताया कि हमारे नेटवर्क में वन ड्राइव हर एक को सजेस्ट किया हुआ है, तो वन ड्राइव के काफी फायदे हैं। उसमें से ये बहुत अच्छा फायदा है कि 1000 GB तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा हमें कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। जैसे कि कुछ डेटा हमने मोबाइल फोन या लैपटॉप में स्टोर किया है और हम बाहर है, तो कहीं से अगर हमें एक्सेस करना है तो वो वन ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस हमें अवेलेबल है, किसी भी मतलब मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन फीचर हमें वन ड्राइव में मिल जाता है। अपने आप सिंक हो जाता है, मतलब हर बार वो रिफ्रेश करके ही डेटा हमें उपलब्ध करवाता है। ऑल डिवाइसेस पर हम वन ड्राइव से हम काम कर सकते हैं। और किसी से शेयर करना है तो इसमें सिर्फ लिंक तैयार करके हम शेयर कर सकते हैं, पूरी फाइल शेयर करने की जरूरत नहीं है हमें। तो जो भी फाइल जो भी डेटा हमें किसी से शेयर करना है तो इसमें हमारी लिंक भी बन जाती है और वो लिंक शेयर कर सकते हैं। अभी आगे जाके हम जब भी डेटा रिट्राइव करते हैं कि कहीं से लेते हैं, तो वो जो डेटा हमने लिया है किसी वेबसाइट पे जाके, वो डेटा रिलायबल है या नहीं, विश्वसनीय है या नहीं, ये हम पहले चेक कर ले। किसी भी वेबसाइट पे जैसे कि आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ढूंढनी है तो हम गूगल कर लेते हैं। गूगल में जो भी वेबसाइट पर मतलब जो भी डेटा हमें मिल रहा है, वो वेबसाइट खुलने के बाद वो वेबसाइट लास्ट अपडेटेड कब किया था ये हमने चेक करना चाहिए।
अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है और जो मैंने डेटा लिया है वो वेबसाइट 10 साल पहले की है या फिर 10 साल पहले वो डेटा वहां डाला हुआ है, तो आज के लिए मेरे को वो फायदेमंद नहीं रहेगा। तो जो भी डेटा हम वेबसाइट से ले रहे हैं या किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, तो वो हमें चेक करना है कि वो लास्ट अपडेटेड कैसा है। उसी के साथ अगर किसी चोर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां डाली हुई है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं लेनी है। तो इससे मतलब शुरुआत में हमने जो देखा कि सिक्योर्ड वेबसाइट जो है वही से डेटा लेना है। सिक्योर्ड वेबसाइट माने जिसके नाम के आगे ताला लगा हुआ होता है, जिसके एड्रेस बार में यूआरएल में हमें लॉक का साइन मिल जाता है। इसी के साथ और कुछ संदेह अगर हमें है तो आप itsupport@bkitwing.org ये वेबसाइट पे जाके इस पर मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट में जो रिकमेंडेड एप्स और टूल्स है वही आप यूज करें। तो कई बार ये भी होता है कि जैसे कि हमने कोई वेबसाइट खोली है और उस वेबसाइट के साइड में हमें कुछ विंडोज, एडवर्टाइज वाली विंडोज दिखाई देती है, और ये जो इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कभी कभी हमें कंफर्ट भी नहीं रहती है। जैसे मैंने कुछ लोगों के सामने कुछ काम कर रही हूँ मेरे लैपटॉप पर, और साइड में आने वाली वेबसाइट या कुछ एडवर्टाइज आ रही है, तो वो मेरे को कंफर्ट नहीं है। मतलब अलग अलग लोगों के सामने देखना वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसी वेबसाइट हम ब्लॉक कर सकते हैं। क्रोम में ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है, उसके ऑप्शन भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं कि सेटिंग, एडवांस साइट सेटिंग में जाके आप एड जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमें एडवर्टाइज का या फिर पॉपअप का विंडो नहीं आएगा और हम सिक्योर रहेंगे। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी दिया है हमें कि जैसे कि ये ऊपर के 3 बटन पे क्लिक कर दिया ब्राउजर में जाके, उसके बाद प्राइवेसी एंड सेटिंग में चले गए, और फिर यहाँ पर आपको एड्स का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आप क्लिक करके अपने एड्स ब्लॉक कर सकते हैं। एड्स पर क्लिक करने के बाद आपको कौन सी वेबसाइट या कौन से अलाउ करनी है, कौन सा ब्लॉक करना है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपके जो पॉपअप विंडो आती है या फिर एडवर्टाइज आती है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो आज के सेशन में हमने देखा ब्राउजर सिक्योरिटी क्या है, उसके बाद हमने डेटा सिक्योरिटी कैसे करना है ये भी हमने देखा है। अब आगे जाके अगर किसी के कुछ सवाल है तो वो हम ले सकते हैं, या फिर अपनी जो एक्टिविटी है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। शानमुगा भाई। हाँ भाई जी। कुछ क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आया था, व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दिया था। ओके, तो फिर मैं वो एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ। वो एक क्वेश्चन था, अगर इनकॉग्निटो मोड यूज करेंगे तो क्या वायरस नहीं आएगा क्या सिस्टम पर? कौन सा, प्राइवेट मोड का? तो क्वेश्चन था, लेकिन वायरस फिर भी आएगा अगर इनकॉग्निटो मोड यूज करेंगे, तो आपका पर्सनल डेटा सेव नहीं होगा फॉर्म में। फिर भी आप हाँ, इनकॉग्निटो मोड में जाकर अगर आप गलत वेबसाइट यूज किया तो वहां से वायरस आने के चांसेस है। तो इनकॉग्निटो मोड की एडवांटेज ये है, एक आपके कुकीज या लोकल में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए अगर कुछ आप वेबसाइट में लॉगिन करके आप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी आप दूसरा यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, तो नॉर्मल वेबसाइट ओपन करते समय वो वही यूज़र नेम पासवर्ड लेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने जीमेल खोला एक यूज़र आईडी पासवर्ड में, तो नेक्स्ट टाइम में जब मैं जीमेल खोलता हूँ वेबसाइट में, तो सेम यूज़र आईडी पासवर्ड ले लेगा अपने आप। लेकिन मुझे दूसरा कुछ यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करना है, तो उसके लिए इनकॉग्निटो मोड यूज़ वहाँ जाएंगे, तो वहाँ प्रीवियस डेटा स्टोर नहीं होगी, तो इसलिए वो जैसे फ्रेश ब्राउज़र जैसा आपको दिखेगा, प्लस पर्सनल डेटा भी स्टोर नहीं होगा। इसके लिए हम इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम देखने वाले कि पॉपअप्स कैसे ऑन या ऑफ करें। तो क्रोम में जो ऊपर ये इस तरह के 3 डॉट दिए होते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद जो विंडो मिलेगी उसमें सेटिंग पर क्लिक करें, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करें, देन पॉपअप रिडायरेक्ट करें, और
अगर हमें ऑफ करना है तो ऑफ करें, और अगर हमें वो परमिशन देनी है तो वो ऑन कर सकते हैं। तो ब्लॉक करने के लिए साइट जो ब्लॉक करनी है हमें, वो साइट हम यहाँ दे सकते हैं, और जो पॉपअप ब्लॉक है वो ऑन करें। तो वही स्टेप हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाई है कि जैसे यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट मिल जाते हैं। पहले तो उस पे क्लिक करें, देन सेटिंग पे क्लिक करें, देन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमें जो सेटिंग की विंडो मिलती है उसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे क्लिक करें, देन साइट सेटिंग में जाए, यहाँ पर साइट सेटिंग ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक करें, देन पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट वहां पर क्लिक करें, और जो हमें रिकमेंड किया है देखो अभी कि हमने ये ऑफ रखना है, पॉपअप ऑन नहीं करना है, तो ये ऑफ ही चाहिए। अगर आपका ऑन है तो आप जाके ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम ब्राउजर पर कुछ वेबसाइट खोल रहे हैं तो साइड में कुछ पॉपअप्स नहीं आएंगे, कुछ एडवर्टाइज नहीं आएगी। देन गूगल क्रोम में जब हम इंफॉर्मेशन कुछ फॉर्म भरते हैं तो ऑटोफिल सेटिंग से क्या हो जाता है, पूरा पर्सनल डिटेल उसके पास स्टोर होता है, और वो हमें स्क्रीन पे मतलब जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो आ जाता है। पर ये ऑटोफिल से हमारी इंफॉर्मेशन कोई भी चुरा सकता है, इसलिए ये भी ऑफ करना है। उसके लिए सेटिंग में जाके हम ऑटोफिल ऑप्शन पे जाके ऑफ कर सकते हैं। तो सेटिंग यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो जैसे कि हमने ये 3 बटन पे क्लिक कर दिया, फिर सेटिंग पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर ऑटोफिल ऑप्शन है। ऑटोफिल में देखो यहाँ पर उसने क्या क्या सेव करके रखा है वो पूरा दिखाई दे रहा है कि पासवर्ड सेव करके रखता है, वो हमारा पेमेंट मेथड सेव करके रखता है, हमारे एड्रेसेस और पर्सनल डिटेल सेव करके रखता है। तो ये सब हमें ऑफ करना है, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कोई हैक कर सकता है, कोई चोर के हाथ लग गया तो कुछ। हिस्ट्री फाइल माने इतिहास, हम कहाँ कहाँ गए हैं वो कैसे डिलीट करें, कैसे मिटाए, तो उसके लिए यहाँ पर हमें सेटिंग में जाके हम ब्राउजिंग डेटा साफ करने के लिए, जैसे हम घर में जाके झाड़ू लगाना माने ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लीन करना, तो उसके स्टेप हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, वो हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर को आपको 3 डॉट मिल जाएंगे, वहां पर क्लिक करो, सीमा बहन आप म्यूट हैं। ओके ओके सॉरी। तो ब्राउजिंग डेटा कैसे क्लियर करना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हिस्ट्री फाइल, कुकीज एंड कैश फाइल, ऑल डेटा आप क्लियर कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा तो मतलब जो जो हमने खोला है वो सब क्लियर हो जाएगा, हमने जो भी काम किया है ब्राउजर पे वो सब क्लियर हो जाएगा, मतलब हमारा घर साफ हो जाएगा। उसी के साथ हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में जगह भी बन जाती है। ये सब करने की वजह से हमारी जो मेमोरी वहां यूज हुई है वो फ्री हो जाती है, तो अगली बार जब हम काम करते हैं तो हमें स्पीड भी मिल जाता है। तो फिर ये सब सिलेक्ट करना है, टाइम रेंज भी यहाँ देखना है, कई बार यहाँ 1 घंटा 1 हफ्ता यही आता है, तो हमें ऑल टाइम चूज करना है, और क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। हम एक्सेल फाइल हमारी बनाते हैं, हर एक सेंटर हमारे जो खर्चा है, इनकम एक्सपेंसेस है, उसके लिए एक्सेल फाइल बनाते हैं। ये एक्सेल फाइल हमें प्रोटेक्ट करनी है, उसके लिए यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं कि एक्सेल में जो आपने वर्कबुक बनाया है या शीट बनाया है वो प्रोटेक्ट कैसे करें। उसके लिए यहाँ पर स्टेप दी हुई है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे
कि फाइल पर जाके क्लिक किया हमने। फाइल पर जाने के बाद सेव एज किया। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ ब्राउज बटन पर क्लिक किया। उसके बाद हमने फाइल को नाम दे दिया और पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए नीचे सेव बटन के बाजू में आपको टूल्स बटन मिल जाता है। ये टूल्स बटन पे क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जनरल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ये दो चीजें पूछी जाती है। मतलब पासवर्ड टू ओपन अगर हमने दे दिया तो जिसको भी ये फाइल खोलनी है उसको पहले पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड टू मॉडिफाई हमने दिया तो कोई वो फाइल खोल तो सकता है पर उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। तो अगर हमें दोनों पासवर्ड डालने हैं तो हम दोनों डाल सकते हैं। और यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद हम ओके करेंगे, फिर वो फाइल सेव करेंगे। अगली बार जिसको भी वो फाइल खोलनी है विदाउट पासवर्ड वो नहीं खोल सकता। तो आज के लिए हमने जो एक्टिविटी, जो भी कमांड्स हमें करनी है वो इस एक्टिविटी शीट में हमने दी है, जो हमारे वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। आप ये स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट पे जाके करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ब्राउजर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखा है। कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं। शानमुगा भाई। जी, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो जूम में हाथ रेस कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। और यूट्यूब में भी अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप चैट विंडो में आप डाल सकते हैं। अच्छा, अनम्यूट करेंगे आपको। फिर नरेंद्र कुमार सेन ओपन जी ने देखिए, आप बात कर सकते हैं भाई जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नरेंद्र कुमार सेन। और दूसरा नाम मालूम नहीं, 2IMGC5 बोल के उस फ़ोन नंबर से उन्होंने ज्वाइन किया। हाँ नरेंद्र भाई, आप पूछ सकते हैं। हाँ, ओम शांति। मैं सैमसंग का मोबाइल यूज करता हूँ। इसके अंदर वो MCFI जो एंटीवायरस है उसको फ्री वाला यूज करना है कि जो इसमें 499 का जो इसका फ्री लगी हुई है वो यूज करना है? आनंद भाई आप बताएंगे। हाँ भाई जी, आपके मोबाइल में जो दिया हुआ है उसको आप यूज कर सकते हैं। वो आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, तो आप अच्छा। उसको अपना फ्री वाला आप यूज कर सकते हैं और वो अच्छा है। अगर आपको आपके पास लैपटॉप भी है और लैपटॉप पे भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप वो जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मोबाइल का आपका सेफ है, उसको आप यूज कीजिए भाई जी, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलरेडी आपको दिखाता है। जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां पे दिखाता है। इसमें चार्ज वाला यूज की जरूरत नहीं है? नहीं भाई जी, इसमें जरूरत नहीं चार्ज के लिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमा बीके, आप अभी अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। हाँ भाई जी, ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी, कभी कभी मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके नंबर पर इतना पैसा जमा किया है, आपने आपके अकाउंट पर इतना जमा किया है, लेकिन वो अकाउंट नंबर भी रहता है, वो तो हमारा नंबर होता ही नहीं है। अगर वो लिंक हमारे मैंने गलती से दब गया तो हमारे सारे इंफॉर्मेशन उनके पास जा सकता है क्या? आंसर करेंगे। हाँ बहन, वो जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपका जा सकता है। तो वो लोग प्रयास क्या करते हैं सिस्टर कि किसी भी तरीके से आप किसी लिंक पे या किसी नंबर पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे परमिशन देना हो गया। कंप्यूटर में या मोबाइल जब आप यूज कर रहे हैं वहां पे किसी को अलाउ करने का मतलब है कि अपने हाथ से या माउस से किसी चीज को दबा देना। तो आप उसको जो है डिलीट कर दें और आपके मोबाइल में ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है बहन, तो आप उस नंबर को, जिस नंबर से आपको वो मैसेज आ रहा है,
उसको आप मोबाइल में ब्लॉक भी कर सकती हैं। लेकिन जी। ऐसे किसी भी जो है मैसेज को कहीं पे आपको बोलता है यहाँ पे क्लिक करो या यहाँ पे कुछ ऐसा जमा करो, उसको कुछ भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं, उसका कुछ भी आपको उत्तर नहीं देना है, उसको जी। यस नो कुछ भी नहीं करना है, उस पे कॉल भी नहीं करना है। उसको आप सिर्फ अपने मोबाइल पे ब्लॉक कर दीजिए और उसको जी। उस मैसेज को डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से। जी। भाई जी, कभी-कभी क्या होता है, अकाउंट नंबर भी रहता है, इस नंबर पर ये नंबर आपका है और इतना न अमाउंट नेफ्ट कर दिया है। वो सारा कभी कोई कोई अच्छे विजया बैंक हो, कैनरा बैंक हो, एसबीआई हो, ये अच्छे-अच्छे बैंक्स का भी नंबर आता है कि आपका अकाउंट नंबर ये है और हाँ इसमें बहन, इतना वो लोग ऐसा ही दिखाते हैं। वो लोग जो है ऐसा दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सही का अकाउंट है और सही का मैसेज है, किसी बैंक से हुँ, आ रहा है। लेकिन हुँ, उसमें ये है बहन कि अगर सपोज कीजिए किसी ने आपका जो है जानने वाला है या किसी ने हुँ, कुछ ऐसा पैसा जमा भी किया हुआ है, तो वो तो जी। पैसा आपके अकाउंट में आ ही गया होगा। उस मैसेज से कुछ उसका कुछ लेना-देना है नहीं। लेकिन तो वो अकाउंट हमारा होता ही नहीं है, उस हाँ बैंक में बहन, तो वो अकाउंट वो तो वही है रहता बहन, ही वो आपको नहीं। चीट करने के लिए प्रयास करते हैं, वो फ्रॉड करने का ओके, प्रयास ओके, करते हैं। आप ओके। बिल्कुल ऐसे किसी भी मैसेज को आप जो है उत्तर नहीं करें, उसको ब्लॉक कर जी, दें उन नंबर्स को और उस जी। मैसेज को अपने मोबाइल से डिलीट कर दें बहन। इसीलिए ओह! हम लोग बहन जी ये सेशन कर रहे हैं कि अभी जो है ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जी, जो है और ये लोग इस तरीके से आपसे जी। धोखाधड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उनको आप बिल्कुल भी उत्तर नहीं करें और उसको डिलीट कर दें। ओके भाई जी, थैंक यू भाई जी। दूसरा ये भी है कि जिस धन से हम भोजन खाते हैं उसका जी। मन के ऊपर असर होता है। अगर फ्री में आपको पैसा मिलता है तो लेना भी नहीं चाहिए वैसे। हाँ भाई जी, ज़रूर। षणमुख भाई, वेद प्रकाश भाई ने हाथ उठा रहे थे, वेद प्रकाश भाई का कुछ प्रश्न है। हाँ, एक मिनट। अ, जी उसके पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सुमा बहन जी। जो भी ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस होते हैं बैंक के, जो ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक कभी भी आपका अकाउंट नंबर पूरा नहीं डिस्प्ले करती। वो पूरा क्रॉस सेक्शन होता है, आखिर के सिर्फ 4 डिजिट ही वो डिस्प्ले करती है, जो एक्चुअल में ओरिजिनल मैसेजेस आपके बैंक के होते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिखता है कि अकाउंट नंबर पूरा का पूरा दिया गया है, तो वो साफ इंडिकेशन है कि वो फेक मैसेजेस है या फेक ईमेल है। आप उसको कृपया रिस्पॉन्ड ना कीजिए। वेद प्रकाश भाई। ओम शांति। मेरा सवाल ये था कि जैसे ईमेल आईडी जैसे ही इंटर किए, पासवर्ड किए, तो उसमें पासवर्ड सेव बोलता है तो उसको नेवर कर देते हैं, लेकिन ईमेल आईडी उसमें सेव हो जाता है, तो उसको कैसे ये करें? अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो ईमेल आईडी सेव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जी आप पब्लिक डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो उस समय आप इनकॉग्निटो मोड में जाकर अगर आप आपका जो भी मेल देखेंगे या ट्रांजैक्शन करेंगे जी तो वो सेव नहीं होता है। तो पब्लिक इसमें इनकॉग्निटो मोड यूज़ कीजिए। अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो सिर्फ ईमेल स्टोर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी एक बात और भाई जी, वेद प्रकाश भाई जी, आपकी जानकारी के लिए, जैसा जी षणमुखा भाई ने बताया कि ईमेल से इतना कुछ दिक्कत नहीं है, जी लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि वो सब इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हो, तो जैसा भी सीमा बहन ने बताया, आप वो उसका ब्राउजिंग हिस्ट्री वहां पे जाकर के वो सब क्लीन कर देंगे, ऑटो फिल जी ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, तो वो जी सब वहां से जा भी सकता है। तो वो भी जी आप अपना टाइम टू टाइम, 1 वीक में 10 दिन में एक बार जो है अपना वो ब्राउजर क्लीन कर सकते हैं। अभी सीमा सिस्टर अपना एक्टिविटी शीट अपना शेयर कर रही हैं, जी उसमें स्टेप भी दिया हुआ कैसे करना है, तो वो जी। भी आप टाइम टाइम कर सकते हैं भाई जी। और ये पूछ रहा था ना, वन ड्राइव जो है 1000 GB स्टोरेज, उसमें क्या करना पड़ता है, कैसे करके वो क्रिएट करते हैं? हाँ अच्छा, वो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस है जी तो वो लाइसेंस है तो उसका 1 TB माना 1024 GB आपको डेटा स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। जी तो अभी सभी सेंटर्स के लिए जो भी बीके सेंटर्स है सब सेंटर्स के लिए मधुबन की तरफ से जी फ्री में ये ऑफिस का लाइसेंस दिया जा रहा है। वो सिर्फ सेंटर्स के लिए। तो सेंटर्स में जितने भी डेटा हैं वो सब वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, वो सेफ है। अगर आप पर्सनली यूज़ करना चाहेंगे तो आपको वो खरीदना पड़ेगा। तो या तो जी आपके पास 360 माइक्रोसॉफ्ट 360 ऑफिस 365 का लाइसेंस है तो उसके साथ वो फ्री में आता है। जी ठीक है, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। और किसी का कुछ क्वेश्चंस है?
और एक 2IMGC5 बोल के है, उनका म्यूट करता हूँ क्योंकि उनका नाम नहीं है वहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब में कुछ क्वेश्चंस है, शिल्पा बहन देखेंगे वहाँ पर। जी यूट्यूब में एक ही क्वेश्चन था, इनकॉग्निटो मोड यूज करने से वेब में वायरस आने के चांसेस, तो उसका उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, सो और भी एक क्वेश्चन है जो 2IMGC5 नाम से जो फोन है, आप पूछ सकते हैं बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मेरे को एक ये पूछना है, कुछ साइट्स हैं जैसे IRCTC की या CSC सेंटर की डिजिटल सेवा केंद्र, तो उसमें कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं जिसके लिए वो लोग एनी डेस्क वो मांगते हैं कि आप उसका कंट्रोल हमें दें, तो इज इट सेफ? कौन सा एनी डेस्क, बेटा चुप रहो जरा सा, कौन सा एनी डेस्क डाउनलोड कर सकते हैं? तो एनी डेस्क माना बाहर से कोई भी आपका सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हैं। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी मैककाफी का वो एंटीवायरस भी डाउनलोड किया है, तो उसमें क्या एनी डेस्क के थ्रू क्या होता है, आप रिमोटली आपका डेस्कटॉप का एक्सेस बाहर किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आप भी सामने रहकर वो देख सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी घर की चाबी आप दूसरा किसी को देते हैं, अगर आप उनके ऊपर आपको विश्वास है तो दे सकते हैं। अगर नहीं, देखिए, आप जैसे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जैसे CSC हैं, गवर्नमेंट के कस्टमर सर्विस सेंटर्स, ओके, और जैसे IRCTC की जो एजेंट्स अपॉइंट होते हैं, उसमें वो कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए उसमें कंट्रोल लेके उसको वो कर रहे हैं। या जैसे ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो आधार में यूज होता है या मनी ट्रांजैक्शंस में और उसमें यूज होता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए वो उसका कंट्रोल मांग रहे हैं। नहीं, कंट्रोल देना ठीक नहीं है। आप प्रोसेस को जानकर आप खुद कर सकते हैं कंट्रोल। अगर जिनको आप नहीं जानते उनको कंट्रोल देना ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसमें एक चीज वही भाई जी मैं ऐड करूंगा कि जैसा सन्नुका भाई ने बताया है कि आपने कोई कंप्लेन रेज नहीं किया है, और कोई भी ऐसा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे उनको आपके मोबाइल का जो है एक्सेस चाहिए हो, तो आप बिल्कुल भी उनको एक्सेस नहीं दें। और IRCTC की साइट है या गवर्नमेंट की साइट है, उनके अपने अपने एप्लीकेशन उपलब्ध है जो कि सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उनके उनके प्रोसेस में कहीं भी वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपका डेस्कटॉप का एक्सेस चाहिए या आपके मशीन का एक्सेस चाहिए या आपके मोबाइल का एक्सेस चाहिए, तो आप बिल्कुल भी हाँ। जैसे ये आइडेमिया करके फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो डिजी पे उसमें लगेगा, तो उसके लिए वो इंस्टॉल करने के लिए वो बोल रहे हैं कि आप हमें अपने लैपटॉप का कंट्रोल दें। अच्छा भाई जी, आप उसको बिल्कुल नहीं दें उनके लिए। और हम अपने जो है IT विंग के साइट पे एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है जिसको उमंग नाम से जानते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि एक पूरा एक जो है अम्ब्रेला बना करके दे दिया, एक छाता के तरीके से दिया हुआ है। उस उमंग के अंदर आपको जो है डिजी लॉकर और जितने भी गवर्नमेंट के जो है प्रोविडेंट फंड के जो भी साइट्स हैं, वो सब कुछ उसके अंदर आपको उपलब्ध है, और आप एक ही जगह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप किसी को कोई भी एक्सेस नहीं दें, और हम आपको वो उमंग की डिटेल्स हम जो है अपने साइट पे डाल करके शेयर करेंगे। आप उसके माध्यम से डिजी लॉकर या और भी जो भी गवर्नमेंट की साइट आप यूज करना चाहते हैं, या किसी राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी चीज यूज करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने वहां पे विकल्प दिया हुआ है भाई जी। तो आप एक्सेस किसी को नहीं दे भाई जी, आपको हम लोग। हाँ ठीक है, धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, सीमा बहन, बहुत अच्छा आपने सेशन लिया और क्वेश्चंस भी आंसर किया। तो अभी हम सेशन को, और भी किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप चैट में या जूम में जो भी टाइप किया हुआ है, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं दिया गया तो ज़रूर हम देंगे उसको। और कल जैसे हमने बताया कि हमारी ईमेल या फ़ोन नंबर में भी आप क्वेश्चंस हैं तो भेज सकते हैं, और लास्ट डे हम क्वेश्चंस की डिटेल चर्चा करेंगे।
और साथ साथ कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोशल मीडिया के बारे में अ, हम हम लेंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन आया, ईमेल सिक्योरिटी सेशन कब लेंगे? तो ईमेल सिक्योरिटी आज लेना था। आनंद भाई, आप कल ले पाएंगे ईमेल सिक्योरिटी? हाँ भाई जी, कल हम ईमेल सिक्योरिटी का सेशन डिटेल में कवर करेंगे और वो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए, तो आप लोग कल ज्वाइन करें और हम ईमेल सिक्योरिटी करेंगे संजय भाई कल कल के सेशन में। ठीक है, अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। और किसी का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट फ़ोन नंबर हम जूम और यूट्यूब में टाइप करेंगे, आप उसमें आप भेज सकते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल। मन मुस्कुराता बाबा देख तेरी प्यारी सूरत। मन मुस्कुराता बाबा देख तेरी प्यारी सूरत। इस दिल के स्नेह मंदिर में बसी है तेरी मूरत। तेरी ही यादों में डूबे रहते हैं, तेरी ही यादों में डूबे रहते हैं। आनंद काहे ना कोई छोर, आनंद काहे ना कोई छोर। बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। गुण गाते गाते तेरा दिल बन गया है सुंदर। गुण गाते गाते तेरा दिल बन गया है सुंदर। एहसास तेरा बाबा है प्यार का समंदर। नैनों से बरसे शांति शक्ति, नैनों से बरसे शांति शक्ति। बरसे ज्यों घन घोर, बरसे ज्यों घन घोर। बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ये जिंदगी कुछ ना चाहे और ये जिंदगी कुछ ना चाहे। हम शांति सभी को, फिर हम कल मिलेंगे। कल इंटरेस्टिंग टॉपिक है ईमेल सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सिग्नल और बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर आप कल का सेशन अटेंड कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।
और 2 क्वेश्चन था अंकिता बहन और नमन भाई का। सेशन टाइम होने के कारण ले नहीं पाए हैं। आप जो नंबर दिया गया है उसमें आपका क्वेश्चन या तो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या तो टाइप करके भेज सकते हैं।